मैं पंकज सर हिंडकुल यूट्यूब चैनल पर आपसे स्वागत करता हूं। आज मैं वर्ग 10 गणित प्रश्नावली 5.1 का 4 नंबर का 1 नंबर और 2 नंबर का प्रश्न बताने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले प्रश्न को समझ लीजिए। प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न को समझ लेते हैं तो समझिए कि आधा काम समाप्त हो गया। देखिए प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सारवंतर, मतलब जो प्रश्न दिया गया है नीचे निम्नलिखित में, जो नीचे दिया गया प्रश्न उसमें से कुछ एपी है कुछ नहीं है। वही कह रहा है कि जो एपी है, यदि जो एपी है होगा उसका जो है सारवंतर ज्ञात करना है, यानी डी निकालना है, और इनके 3 और पद लिखना है, यानी जहां तक वो एपी है उससे आगे और कितने पद लिखना है, 3 पद लिखना है। तो बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे आसान है कि हम लोग पहले सीख चुके हैं कि एपी जो है संख्या का वह कोई समूह एपी कहलाता है यदि उनका सारवंतर क्या हो, सारवंतर समान हो, यानी कि सभी पदों का सारवंतर, यानी एक निश्चित संख्या जोड़ने पर पिछले पद में ठीक जो आगे पद होता है उसके ठीक पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर वो समूह प्राप्त होता है, तो वो क्या कहलाता है, एपी कहलाता है। यानी कि अगला पद में पिछला पद को घटाइए, फिर अगला पद में पिछला, और सबका अंतर एक ही आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा, अन्यथा वो एपी नहीं है। तो देखिए हम लोग इसको तो सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। देखिए तो ये एपी है कि नहीं है, पहले 1 नंबर 2 4 8 16 एपी है कि नहीं ये पता करना है। तो क्या पता करने के क्या करें, अगला पद में पिछला पद को घटाएंगे, फिर अगला पद में पिछला, इसी तरह अगर सबका अंतर अगर समान आ जाएगा तो वो क्या होगा, एपी होगा, और अन्यथा एपी नहीं होगा। तो देखते हैं, तो एपी बराबर, जैसे कि पहले सूत्र होता है डी बराबर अगला पद घटा पिछला पद, तो वही डी लिखते हैं। तो यानी या तो लिखिए A2 घटा A1, यानी अगला पद घटा पिछला पद। तो A2 कितना है, देखिए A2 कितना है, ये पहला हुआ ये दूसरा हुआ, तो A2 पहले लिखना, A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 4 है, तो 4 लिख दिए, और A1 कितना है 2 है, माइनस 2 लिख दिए। अब देखिए घटाइए, कितना बचा, 2 बचा, तो A2 घटा A1 बराबर 2 आया, यानी अभी अगला में पिछला घटाए तो कितना आया 2, फिर आगे अगला में यानी A3 में कुछ घटाएंगे, A2 घटाएंगे, A3 में A2, फिर देखिए A3 घटा A2, फिर देखिए घटाइए, A3 8 है, माइनस A2 कितना 4, तो 4 लिखे, घट के कितना बचा 4। अब देखिए फिर अगला में पिछला यानी A4 1 2 3 4, तो चौथा पद A4 हो गया, A4 घटा A3 तो A3 लिख दिए, A4 16 है, माइनस फिर A3 कितना है 8 है, तो 8 लिखे, बराबर कितना है 8 है। अब देखिए प्रत्येक बार जो है सारवंतर, ये सारवंतर ही है, अगला में पिछला घटा सारवंतर, तो डी बराबर कितना आ रहा है, इसमें देखिए 2 आया, इसमें कितना आ रहा है 4 आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 8 है, तो इसका मतलब अलग अलग आ रहा है, बराबर नहीं है, सारवंतर समान नहीं है। अगर जैसे यहाँ 2 आया, यहाँ भी 2 2, सब में 2 आता, तब क्या हो जाता, सारवंतर समान हो जाता है। यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग है, इसलिए ये क्या होगा, सारवंतर नहीं होगा। यानी अगला पद में पिछला पद को घटा रहे हैं, तो यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 8 आ गया, अलग अलग आ गया, तो क्या होगा, ये एपी नहीं होता। तब लिखते हैं इसको, ये का कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो ये तो एपी है नहीं, तो क्या लिखेंगे, अतः अगला पद में पिछला, यानी सर an माइनस 1, यानी ये अगला हुआ इससे एक कम, तो एक घटा दिए n में, तो एक कम हो गया, an माइनस 1 बार बार यानी बार बार समान नहीं है, इसलिए यह एक एपी नहीं है, यह एक एपी नहीं है। निश्चित रूप से समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोग समझ गए। उसी तरह 2 नंबर बनेगा, तो 2 नंबर भी इसी तरह आप देख लीजिए। अगर बार बार ये सारवंतर समान आ जाएगा तो उसमें लिखेंगे बार बार समान है, इसलिए एक एपी है, और उसका अगला 4 पद। तो देखते हैं 2 नंबर में क्या हो रहा है, एपी है या नहीं। सबसे पहले हल लिख देंगे, उसके बाद फिर उसी तरह पता करेंगे, अगला में
पिछला घटाएंगे, यानी A2 घटा A1। सबसे पहले इसमें जान लीजिए A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो A2 घटा A1 मतलब अगला में पिछला बराबर लिखिए। A2 5/2 है, 5/2 लिखिए। फिर माइनस A1 कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिए बराबर। इसको फिर घटाइए, भिन्न का घटा बन गया 2, फिर इधर 5 आ जाएगा, इधर 4, कितना आ गया 1/2 आ गया। यानी A2 घटा A1 बराबर कितना है 1/2। अब क्या करेंगे, फिर आगे चेक करेंगे कि AP के लिए कि सब में बराबर होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो AP नहीं है, अगर बराबर होता है तो AP है। तो फिर लिखेंगे A3 माइनस A2। तो A3 कितना है 3 माइनस A2 5/2। फिर इसको घटाइए तो 2 इधर कितना 6, इस भिन्न का घटा है आप जानते हैं, ये यहाँ 5 हो जाएगा बराबर 1/2। देखिए इसमें 1/2 है। फिर A4 घटा A3, A4 कितना है 7/2 माइनस A3 कितना है तो 3। फिर इसको घटाइए 2 7 6 बराबर कितना है 1/2। देखिए इसमें क्या सार्वंतर जो है, अगला पद घटा पिछला पद किए तो बार बार क्या आ रहा है, एक ही संख्या आ रहा है। यानी सार्वंतर यानी डी क्या है, समान है सब में। देखिए 1/2 1/2 तो इसका मतलब क्या हुआ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही क्या हुआ AP हुआ। बहुत अच्छी बात। चलिए तो इसमें लिखना ये AP है, ये पता चल गया कि क्या है, ये AP है। तब इसको लिख दीजिए अतः an-1 बार बार क्या है, बार बार समान है, समान आता है, बार बार समान आता है। लिखिए समान, यह समान है, इसलिए यह एक क्या है AP है। अब कहा कि यदि AP है, देखिए AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और 3 और पद लिखिए। तो सार्वंतर तो यही हो गया 1/2, अतः यह एक AP है, इसलिए D बराबर यानी सार्वंतर बराबर, इसलिए D बराबर कितना हो जाएगा 1/2। D भी कहाँ निकालने, D निकालने। और AP के अगले 3 पद, AP के अगले 3 पद आगे निकालना, 3 पद होंगे। क्या होगा देखिए, जहाँ अगले यहाँ से कहा अगले 3 पद, यानी जहाँ अंत हो यहाँ पे 7/2 है, इससे आगे 3 पद है। तो क्या कीजिए, जैसे 7/2 आ गया है और सार्वंतर 1/2 मालूम है, तो इसमें जो है क्या कीजिए 1/2 जोड़ दीजिए। अगले 3 पद होंगे तो 7/2 प्लस 1/2 जोड़ दीजिए। कितना आ रहा है देखिए, उसका आगे वाला निकल जाएगा। 2 7 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 8/2, कट के आया 4। तो 1 निकल गया, 3 का फिर जो आया उसमें 1/2 जोड़ दीजिए। 4 प्लस 1/2 फिर जोड़ दीजिए 2 8 प्लस 1 बराबर 9/2 आ गया। तो फिर जो आया उसमें 1/2 जोड़ दीजिए। 9/2 प्लस 1/2 2, फिर 9, ये भिन्न का जोड़ है आप जानते हैं, ये 10/2 कट के कितना आ गया 5। देखिए अगला इसका जो है सार्वंतर भी निकल गया 1/2, AP के अगले 3 पद भी निकल गया। एक क्या आगे हुआ 4 9/2 और 5, ये आंसर हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको किसी तरह सब्सक्रिप्शन शायद नहीं रहा होगा, अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, मैं फिर से जो है इस पर नए ट्रिक का इस्तेमाल करके मैं बताऊंगा। मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।